दोस्तों तारीख आज 11 मई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान ने कर दिया सरेंडर, 2 दिन की पिटाई में ही घुटनों पर आया पाक। विदेश मंत्री इसहाक डार बोले, अगर भारत रुका तो हम भी पीछे हटने को तैयार, हमारी सेना भारत के आगे नाकाम। वहीं पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ की हाई लेवल मीटिंग, इस दौरान सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। मोदी सरकार ने कहा, अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा, हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ा। कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में फिर ड्रोन अटैक। नागरोटा में मिलिट्री यूनिट पर आतंकवादी हमला। जम्मू के पास मौजूद आर्मी बेस में 166 फील्ड रेजिमेंट तैनात। चीन बोला, हम पाकिस्तान के साथ। भारत के ताबड़तोड़ हमलों से दहला पाकिस्तान। ड्रोन हमले नाकाम कर भारत ने दुश्मन देश के 8 एयरबेसों पर मचाई तबाही। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड तबाह। सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो। वहीं जम्मू कश्मीर में पाक के हवाई हमले जारी। देर रात 26 शहरों पर 550 से ज्यादा ड्रोन दागे, आर्मी ने किया नाकाम। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स 15 मई तक बंद। वहीं तेल कंपनियों ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक है, घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट। केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां की रद्द। अवकाश पर गए कर्मियों को तत्काल ज्वाइनिंग के आदेश। हिंडन रिपोर्ट 14 मई तक बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी, रात भर दोनों को समझाया, समझदारी भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने मोदी से बातचीत की। पाकिस्तानी सेना का दावा, भारत ने दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइल। रावलपिंडी, चकवाल और शेरकोट को बनाया निशाना। पाक ने अपना एयर स्पेस किया बंद, सभी तरह की उड़ानों पर भी लगाई रोक। भारतीय सेना बोली, दुश्मन के हर मंसूबों को करेंगे नाकाम। सैनिक बोले, मौत से डर नहीं लगता। जम्मू से आने जाने वाली 37 रेलगाड़ियां रद्द। लिस्ट में वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनें भी शामिल। साथ ही गुजरात के भुज से राजस्थान की लाइट ट्रेनें सस्पेंड। इसके अलावा ब्लैकआउट के कारण अमृतसर, फिरोजपुर जाने वाली ट्रेनें भी रोकी गई। भारत के विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को दिया $1 बिलियन का कर्ज। भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। लोन पर एतराज दर्ज करते हुए पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का दिया हवाला। पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश हुई नाकाम। BSF ने कई आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन को भी मार गिराया। वहीं LOC पर भारी गोलीबारी जारी। हमलों से कश्मीर में उजड़े घर। महिलाओं की आंखों में आए आंसू। प्रशासन ने की अपील, खिड़कियों से दूर रहें। 7 मई के भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में टॉप 5 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकियों की लिस्ट में कंधार हाईजैक का यूसुफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अबू जुंदाल भी शामिल। वहीं तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिव करने का दिया आदेश। पाकिस्तान ने डाल दिए हथियार। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, परमाणु हथियारों के विकल्प पर विचार नहीं कर रहा। पाक डिप्टी PM ने अमेरिका से कहा, भारत हमला रोके तो शांति के लिए तैयार। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की दी ब्रीफिंग। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तानी अटैक में पठानकोट भुज एयरबेस को नुकसान। S-400 पूरी तरह सुरक्षित। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना कर रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया फैसला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दी जानकारी। हालांकि BCCI ने उन्हें अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस और 2 रडार बेस को किया तबाह। सरकार ने की पुष्टि। पाकिस्तान ने भारत पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-1। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही किया नष्ट। वहीं इंडियन नेवी से पाकिस्तान में खो पार्ट्स पर हाई अलर्ट। मछुआरों को वापस बुलाया। सूचना लीक के डर से कंट्रोल रूम बनाया। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा। पाकिस्तान भारतीय सेना ने इलाके में एक्टिवेट किया सतह से हवा में मार करने वाले एयर मिसाइल सिस्टम। वहीं भारत ने मचाई तबाही तो नुकसान छुपाने में लगा पाक। चैनलों और सोशल मीडिया से डिलीट करवा रहा फोटो वीडियो। पाकिस्तान ने हरियाणा में एयरबेस पर किया हमला। 2 जगह मिसाइल के टुकड़े मिले। पंजाब जाने वाली बसें रोकी। 6 ट्रेनें रद्द। सिरसा हिसार में अलर्ट। CM सैनी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। परीक्षाएं स्थगित। छुट्टी पर गए अफसर बुलाए जाएंगे।
आतंकवाद को लेकर चौतरफा घिरा पाकिस्तान। पहलगाम हमले को लेकर हर तरफ हो रही बेइज्जती। मिडिल ईस्ट फोरम में रिसर्चर निदेशक जोनाथन स्पायर ने भारत के जवाबी हमले को बताया सही। पाकिस्तान नागरिकों को बना रहा ढाल। कर्नल सोफिया कुरैशी बोली 400 तुर्की ड्रोन दागे। भारत ने चुन चुन कर पाक मिलिट्री ठिकानों को किया टारगेट। पंजाब में पहली बार दिन में हुआ हमला। पाकिस्तान ने अमृतसर, जालंधर सहित कई जगहों को बनाया निशाना। भारतीय सेना ने किया नाकाम। कई शहरों में रेड अलर्ट। हमले से 2 एयरबेस को हुआ हल्का नुकसान। अगर तनाव बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान तो अपनी तबाही के लिए रहे तैयार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाक को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर पर बन रहे फिल्म का ऐलान। पोस्टर जारी होते ही भड़के लोग तो डायरेक्टर निक्की भगनानी ने मांगी माफी। बोले हमारा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। IMF से लोन मिलने पर शहबाज शरीफ हुए खुश तो ओवैसी ने बजा दिया पाकिस्तान का बैंड। बोले इनको न सरकार चलानी आती है न अर्थव्यवस्था। ये केवल भारत में अमन बिगाड़ने और हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाने की योजना बना रही है। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी ऑफिसर बोले हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार, फिर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर तभी रुके जब आखिरी आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो जाए। पहलगाम हमले के बाद आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई से देश के लिए बलिदान हुए दिलावर खान के पिता करमदीन ने सेना से की अपील। सायरन बजते ही ब्लैक आउट करे हिमाचल के सीएम सुक्खू ने पठानकोट, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्क रहने के दिया आदेश। 2 परमाणु ताकतें एक विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी। भारत पाक तनाव के बीच PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का बड़ा बयान। कहा शांति की चाहत इंसानियत की निशानी है, न कि राष्ट्रभक्ति की कमी। केदारनाथ में गुंजे सेना के जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के लिए विशेष पूजा अर्चना के तहत सैनिकों की कुशलता के लिए किया गया विशेष रुद्राभिषेक। हिमाचल में सेना ने गिराया पाकिस्तान का रॉकेट। चिंतपूर्णी मंदिर से 10 किलोमीटर दूर मिला मलबा। धमाके से हिले घर और जंगल में लगी आग। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। IMF ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ का दिया लोन। भारत ने कहा आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 2,462 रुपए महंगा होकर 94,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1,601 रुपए बढ़कर 97,684 रुपए किलो बिक रही। मेटैक्स पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही सरकार। रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश। शुक्रवार को 8,000 एक्स अकाउंट बंद करने के आदेश दिए थे। अटल पेंशन योजना के 10 साल हुए पूरे। इस स्कीम में 210 रुपए में हर महीने मिलती है 5,000 रुपए पेंशन। 10 साल के लिए करना होता है निवेश। रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई। 23 मई को होगी अगली सुनवाई। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सर्विस चार्ज जारी रखने की मांग की थी। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है। ट्राई ने सरकार से की सिफारिश। शहरी उपभोक्ताओं को 500 रुपए सालाना अतिरिक्त चार्ज देना होगा। आईटेल अल्फा 2 प्रो स्मार्ट वॉच भारत में हुई लॉन्च। कीमत 2,199 रुपए। IP68 वाटर प्रूफ रेटिंग के साथ फुल चार्ज पर 15 दिन तक चलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लेने की इच्छा जताई। BCCI ने दोबारा विचार करने को कहा। कोहली ने 123 टेस्ट में जड़े हैं 30 शतक। इंग्लैंड ने IPL के बाकी मैच कराने का दिया ऑफर। भारत पाकिस्तान में तनाव के कारण लीग एक सप्ताह के लिए टली। 16 मैच बाकी। पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपेन UAE ने होस्ट करने से किया इनकार। कहा तनाव के बीच मंजूरी नहीं दे सकते। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में भारतीय टीम को मिले 3 मेडल। मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड और विमेंस ने सिल्वर जीता। मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलियन थ्रो टूर्नामेंट हुआ कैंसिल। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लिया फैसला। बेंगलुरु में 24 मई को होना था। स्पेशल वंदे भारत ट्रेन प्लेयर्स को लेकर दिल्ली पहुंची। जालंधर से 300 स्टाफ लेकर रवाना हुई थी। पंजाब दिल्ली IPL मैच रोकना पड़ा था। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाक तनाव पर चुप्पी साधे सेलेब से टीवी स्टार्स हुए नाराज। फलक नाज बोली कुछ तो शर्म करो। वहीं अविनाश ने कहा फॉलोअर्स घटने का डर है। भारत पाक में छिड़ी जंग के बीच एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत ने पाकिस्तान को बताया आतंकियों से भरा देश। बोली दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर फिल्म की घोषणा पर भड़के लोग बोले युद्ध चल रहा है, शर्म करो। मेकर्स ने माफी मांगी, कहा भावनाएं आहत करना मकसद नहीं। पाकिस्तानी कलाकारों पर जारी रहेगा प्रतिबंध, AICWA का बड़ा फैसला। फवाद खान के फिल्म अबीर गुलाल कभी भी नहीं होगी रिलीज, मेकर्स से मांगा स्पष्टीकरण। सबरा भास्कर ने युद्ध को बताया प्रोपेगेंडा, भारत पाकिस्तान तनाव पर एक्ट्रेस का पोस्ट हुआ वायरल, कराची बेकरी को लेकर भी जताई नाराजगी। कंगना रनौत जल्द करेगी हॉलीवुड में डेब्यू, बेस्ट बी द एविल में आएगी नजर। स्कारलेट रोज, स्टेलोन और पोसी भी होंगे फिल्म का हिस्सा। मेटा गाला 2025 में दिलजीत दोसांझ बने नंबर 1, शकीरा रिहाना को बेस्ट ड्रेस में पछाड़ा, शाहरुख खान, कियारा, प्रियंका का लिस्ट में नाम तक नहीं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बार 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून, 1 जून की जगह 27 मई को आएगा। मौसम विभाग बोला 16 साल बाद जल्दी आने का अनुमान। देश के 20 राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना, MP राजस्थान के 58 जिलों में बारिश की चेतावनी। वहीं अगले 2 दिन में यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। भीषण गर्मी, लू, बारिश और तूफान, पल पल बदल रहा मौसम का मिजाज, दिल्ली से लेकर पहाड़ी राज्यों में आफत। बिहार के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, बेवजह बाहर निकलने से बचे। मौसम विभाग ने लू को लेकर भी जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के दून में तेज धूप के बीच पड़ी बौछारें, उमस ने किया बेहाल, आज 7 जिलों में येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात में प्राइमरी टीचर के 4100 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 75,000 तक, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। एम्स भोपाल में ग्रेजुएट से लेकर डॉक्टर इंजीनियर की भर्ती, एज लिमिट 56 साल, रिटर्न टेस्ट से होगा सिलेक्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम किए रद्द, 5 राज्यों के 14 जिलों में COMED के एग्जाम पोस्टपोन, नई तारीखों की जल्द होगी घोषणा। भारत पाक तनाव के चलते लिया फैसला। H&M ने मध्य प्रदेश के लिए स्टोर मैनेजर की वैकेंसी निकाली, 9 लाख तक हो सकती है एनुअल सैलरी। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में 194 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 55,000 से ज्यादा, एग्जाम से सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन दान पुण्य के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को लेकर यदि कोई चिंता बनी थी तो वह भी दूर होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुखमय परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी के कहने में आकर निर्णय लेने से बचना होगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपकी कोई कीमती वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी मिल सकती है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। संतान के करियर में चल रही समस्याओं का आप जीवन साथी से बातचीत करके दूर करने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आज आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने धन को किसी सही योजना में लगाना बेहतर रहेगा। व्यवसाय कर रहे लोग अपने कामों में कोई बदलाव करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोग पुरानी नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी को ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा में बलिदानी जवानों के आश्रितों को मिलेंगे अब 1 करोड़ रुपए। पाक से तनाव के बीच नायब सरकार ने दोगुनी की राशि। वहीं मंत्री अनिल विज ने टीवी चैनलों को दी नसीहत, बोले सायरन बजाना बंद करें, युद्ध ही चल रहा है। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब। अफगानिस्तान बोला हम पर भारत ने हमला नहीं किया। पाक ने कहा था भारत ने मिसाइल दागी। देश विरोधी वीडियो शेयर करने पर बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां से गिरफ्तार। भारत की कार्रवाई को लेकर फेसबुक पर किया था पोस्ट। भारत पाक तनाव के बीच मथुरा में हाई अलर्ट। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर बनाए मोर्चे, चेक पोस्ट पर कड़ी सतर्कता। बिहार में छुट्टियों से बॉर्डर पर लौटने लगे फौजी, रेलवे को मिला स्पेशल डायरेक्शन। रेलवे ने निर्देश दिया है कि फौजियों को प्राथमिकता के आधार पर बर्थ उपलब्ध कराया जाए और उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगी राजस्थान के 4 जिलों में ड्रोन हमले का रेड अलर्ट। श्री गंगानगर, बीकानेर में बाजार बंद। जैसलमेर, बाड़मेर में हुआ धमाका। 5 एयरपोर्ट 14 मई तक रहेंगे बंद। ड्रोन हमलों को देखते हुए लोगों से घर में ही रहने की अपील की। पाकिस्तानी हरकतों पर इसरो के सैटेलाइट की नजर। पाक के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को दे रहा सटीक लोकेशन। भारतीय सेना की आंख बने 7 सैटेलाइट।
सीमा पर तनाव बढ़ा रहा पाकिस्तान, बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। इंडियन आर्मी ने दुनिया को बताए पाक के नापाक इरादे। वहीं चीन के फैलाए झूठ का हुआ पर्दाफाश। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पूरी तरह सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नारियल और माला चढ़ाने पर रोक। भारत पाक संघर्ष के बीच मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर का बड़ा फैसला। मंदिर के बाहर फूलों की दुकान भी नहीं लगेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण माहौल के दौरान डेरा ब्याज का बड़ा फैसला। आपात स्थिति के लिए खोले गए पंजाब के सभी सत्संग घर। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनवर जमील नामक युवक ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। दावा निपटारे के लिए $1.5 अरब का भुगतान करेगी गूगल। यूजर्स डेटा बिना मंजूरी इस्तेमाल करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। कहा, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना कोर्ट का कर्तव्य नहीं। अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती कि यह हटाओ और वह हटाओ। भारत पाक तनाव के बीच किराएदारों की बड़ी टेंशन। NCR में पुलिस गश्त के साथ साथ सत्यापन व विशेष चेकिंग अभियान हुआ तेज। चप्पे चप्पे पर पेनी नजर। भारत पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश में पुलिस समेत 13 सरकारी विभागों की छुट्टियां निरस्त। मंत्रालय से आदेश जारी। सरकार ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और जरूरी सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने के दिए निर्देश। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में हिली जमीन। भूकंप ने बढ़ाई पड़ोसी की टेंशन। रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पिछले 2 महीने में 7,000 से ज्यादा कमर्शियल वाहनों के चालान काटे गए और 65 गाड़ियां जब्त की गई। राजस्थान से सटे बॉर्डर के करीब पहुंची पाकिस्तानी आर्मी। 10 किलोमीटर दूर लगाए टेंट। पहले नहीं दिखता था एक भी रेंजर, अब सेना की टुकड़ियों की मूवमेंट। रूह अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटाए। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरबत जिहाद केस किया बंद। देश के 20 राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। MP, राजस्थान के 58 जिलों में बारिश की चेतावनी। वहीं अगले 2 दिनों में यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। बिल बकाया होने पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी। झारखंड में लागू होगा केंद्र सरकार का फैसला। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को केंद्र के निर्देश को सख्ती से लागू करने का दिया निर्देश। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।